हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो एग्रीगेट सप्लाई, जिसको एएस बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सो एएस रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज planned by the producer during an accounting year. It is identical with the flow of income during an accounting year. AS and Y therefore may be treated as identical to each other, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। देखो 0 पे 0 थी, 20 पे भी बढ़ गई, 40 पे 40, 60 पे 60, ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी सप्लाई। ओके बच्चे, ये उसका टेबल है एग्रीगेट सप्लाई का। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटे। उसके बाद इससे ऑब्जर्वेशंस हमें क्या निकल के आ रही हैं सामने। ऑब्जर्वेशन ये है कि आइडेंटिफाई बिटवीन वाई एंड एस शोज दैट, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सेल ऑल व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस। वो सब कुछ सेल करने को या सप्लाई करने को रेडी हैं। प्रोड्यूसर ऑलवेज विश टू सेल और सप्लाई produce या sell या supply या produce more goods as there is always some excess capacity in the economy। इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी हमेशा थोड़ी सी एक्सेस होती है कि वो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाए इनकम की वजह से जो हो रही है। सो दिस इज़ द बेसिक एजम्पशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज प्रपोनेड बाय केन्स। केन्स ने ये जो थ्योरी दी है, मॉडल दिया है इसका, उसमें से ये एजम्पशन होती है। ठीक है बेटा। तो अब ये नीचे उसका ये एग्रीगेट सप्लाई का ये कर्व बन गया 45 डिग्री एंगल पे, कि जितनी इनकम बढ़ रही है उसी कॉरेस्पॉन्डेंस पे उसका वो बढ़ जाएगा सप्लाई। ठीक है बच्चे, चलें आगे। ओके जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी और फंक्शनल रिलेशन, या जिसको अलजेब्रिक रिलेशन बोलते हैं, बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ household consumption expenditure with respect to the level of the income in the economy. Studying the behavior of C with respect to Y, the economists have identifying the following point as of central significance. पहला क्या है? There is always some minimum level of C even when Y is 0. This is called autonomous consumption. This leads to negative saving minus S. Consumption is positively related to income. Rise in Y causes a rise in C and vice versa. ठीक है जी। और उसके बाद द एंटायर इंक्रीज जितना भी Y में हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू C। और जितना भी इनकम जनरेट होती है वो सारा का सारा कंजम्पशन में नहीं जा रहा। ठीक है जी। और ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये रहा। कंजम्पशन फंक्शन में अगर हम देखें तो ये देखो, इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम डेफिनेटली करते हैं, उसमें हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है। 50 है इनकम तो 60 है, 100 पे 100 है और ये 150, 150 पे 140, इनकम 140 पे होने पे 150 होने पे 140 कंजम्पशन आ गई। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन बना। ये इनकम का तो आपको पता 45 डिग्री पे ही बढ़ती ही है, और ये कंजम्पशन शुरू में तो बढ़ेगी, उसके बाद 100 के पे ये 100 पे बराबर आ जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद कम हो जाएगी। इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी बट कंजम्पशन उतने उस लेवल पे नहीं बढ़ती। कंजम्पशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनकम से पीछे रह जाती है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है। ओके जी। ओके जी। उसके बाद हम बात करेंगे स्लो ऑफ सी लाइन फंक्शन। सो इसमें क्या है बेटा, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटिंग कंजम्पशन फंक्शन नीड्स सम एलेबोरेशन। इट रेफर्स टू द रेट एट विच C इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन Y. It indicates the proportion of additional income that goes to consumption. ठीक है। This is measured as the ratio between delta C, that is increase in C and increase in Y, डेल्टा Y जिससे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी। तो ये डेल्टा C कितना आ गया 40 का, और डेल्टा Y कितना आ गया 50 का। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू 40 अपॉन 50, तो ये
0.8 बन जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर चेंज इन कंजम्पशन 40 है, क्योंकि इनकम के चेंज 50 होने से कंजम्पशन 40 ही बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं ज़ीरो के बाद, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो गया था ना, सारा कंज्यूम हो गया था। इसके बाद ये तो 50 चेंज हुआ, चेंज कितना आया, इनकम में 50 और कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, अगर देखें तो 40 का चेंज आ रहा है। ठीक है जी, इससे हमने बनाया है ये 0.8। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एपीसी और एमपीसी कंसेप्ट पे। तो एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी, और इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये तुम्हें पता ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है बच्चे, तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मान क्या लीजिए, जो एग्जांपल हम ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड करें उसी को देखते हैं। एपीसी इज इक्वल टू 140 अपॉन 150, दैट इज 0.933, और उसके बाद एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 40 अपॉन 50, और वो कितना आ जाएगा 0.8। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज कंस्ट्रक्टेड कांस्टेंट स्लोप, उसकी क्या है, एक कांस्टेंट स्लोप है, सो दैट अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज आल्सो शोन इन द फिगर। इट शोज दैट एमपीसी मस्ट बी कांस्टेंट, एमपीसी कांस्टेंट होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। इससे क्या होता है, सच ए सी फंक्शन इज कॉल्ड, इसको लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं फिर हम। इट सुजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज ए राइज इन वाई, जितनी बार भी जब भी वाई में चेंज आएगा, कांस्टेंट प्रपोर्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू सी, उसका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, सी इज इक्वल टू सी बार, ये बार प्लस बी वाई, और सी तो कंजम्पशन आ गया, सी बार को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, और बी वाई, बी रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वाई, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और y यहाँ स्टैंड किसके लिए, इनकम के लिए। ओके जी, और अब हम एक एग्जम्पशन ले रहे हैं कि मान लो c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y, तो हमें y कैसे फाइंड करना है, तो इसमें अगर y के पता हो तो c कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो y कितना 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, 0 पे भी 20 आ जाएगी, और अगर मान लीजिए y जब 50 है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में हमारा c कितना आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको पुट इन करके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेविंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग यू गुड लक।